का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त था और यहाँ पे कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था। उसी के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी। मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि सांसद प्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण पद है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा क्षेत्र के जो विभिन्न विधानसभा होते हैं उनमें वो सांसद को नेतृत्व करते होते हैं, इसलिए उनमें शालीनता होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, वस्तु विशेष की जानकारी होनी चाहिए। उस दिन की घटना है कि एक फोर्थ ग्रेविडा लेडी हमारे अस्पताल में भर्ती होती है 9:30 बजे, जिसको हमारे सांसद प्रतिनिधि आप मीडिया के माध्यम से सुने होंगे, उन्हीं का रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया सवेरे 4 बजे भर्ती हुई और ये आपका रिकॉर्ड है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इनका PhD है और PhD में 9:30 बजे की एंट्री है और 5:30 पे इनकी बंगलो ड्यूटी है। बीच में एक सीजरियन सेक्शन है और एक बच्चा इनका नहीं बचा है, इसलिए इनको बीच में सीजरियन की भी सलाह दी गई थी। लेकिन जब प्रोग्रेस होने लगता है तो नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग पहुँच गए। इनको तीनों शिफ्ट में स्थिति विशेषज्ञों ने देखा है और जिस समय डिलीवरी हुआ उस समय हमारे बगल में मैडम बैठी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, इनका नाम है डॉक्टर कुसुम माला। इनकी देख रेख और वहीं पे आप देखेंगे कि बगल में एक नर्सिंग स्टेशन बना जिसपे उस वक्त की 6 GNM यानी ग्रेड 1 स्टाफ जो पूरी ट्रेन होती है उनकी देख रेख में डिलीवरी। और जिस बेड पे इनको सुलाया गया था, बेड दिया गया था कि आप उस बेड पे इंतजार करें, ये अपने टहल के बगल वाले बेड पे आ गए, जो बेड हमारे ट्राइएज में पूरा प्राइवेसी का मेंटेन होता है। अभी आप चल के दिखलाऊंगा मैं आपको कि कैसे एक सांसद प्रतिनिधि द्वारा उस मामले को विवादित बनाया गया, उलझाया गया। परिणाम क्या हुआ? पूरे रामगढ़ को, जो हमारे सांसद महोदय का अपना क्षेत्र है, लोग बहुत खराब दृष्टिकोण से उनका प्रचारित किया गया कि उनका बरामदा में डिलीवरी होगी। कोई न्यूज़ चैनल वाला दिखलाने लगे कि जमीन पे डिलीवरी होगी, बशर्त बजाय ये बताने के कि चौथा बच्चा जिसका एक IUD एक ऑपरेशन, उसके बाद भी सकुशल बच्चा लड़का हुआ है और ये 2 किलो 625 ग्राम का बच्चा है। और इसको बजाय इनका तारीफ करने के उसको विवादित मौत बार बार। थोड़ी देर के बाद सांसद प्रतिनिधि हमारे महिला डॉक्टर के कक्ष में पहुंचते और वहाँ पे ऊंची आवाज़ में मैडम से बात करते और ये महिला सुरक्षा से संबंधित। डर इतना व्याप्त था, जब मैं सदर अस्पताल पहुँचा तो डर इतना व्याप्त था कि बार बार वहाँ पे हमारी स्थानीय माननीय विधायक मैडम भी मौजूद थी। मैं अपने स्त्री विशेषज्ञ से पूछ रहा हूँ कि मैडम हुआ क्या था, इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा। आप सब देख रहे होंगे वहाँ पे जितने स्टाफ ग्रेड 1 नर्स थे, जब उनको बुलाया गया सब शामिल हुई थी। तो आप सोचिए कि एक सांसद प्रतिनिधि जो स्वास्थ्य विभाग या हर विभाग के उन्नति के लिए वो आगे सदर अस्पताल में आए तो खौफ का माहौल हो जाए, ये कितना गलत है। वहीं से वो फ़ोन से बात कर रहे हैं और फ़ोन से जो बात कर रहे हैं वो हमसे बात कर रहे थे। मैं यहाँ का उपाधीक्षक और उपाधीक्षक से जिस लहजे में बात कर रहे थे आप उम्मीद नहीं करेंगे। हमारे माननीय सांसद महोदय जब बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हैं, आपका अस्पताल कैसे है, और तब जाके आगे बढ़ते हैं। ये हमसे बात की कि क्या बना के रखे हैं हॉस्पिटल, और इतना अभद्र तरीके से कि आप अमर्यादित शब्दों का इतना इस्तेमाल की मत कीजिए। और लास्ट में ये अंतिम बार ये कहते हैं हमारी पत्नी पे कहते हैं पर्सनल, ये बताते हैं कि अगर आपकी पत्नी का डिलीवरी ऐसा, सोच लीजिए एक सांसद प्रतिनिधि को एक किसी हायरार्की का ख्याल ना हो, वो उपाधीक्षक पद के गरिमा को न समझे। मैं उनका आदर कर रहा हूँ, मैं उनसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब हमसे जब फ़ोन पे बात हो रही है तो उसका रिकॉर्डिंग वो पूरे शेयर कर रहे हैं। किसके परमिशन से? क्या सामने वाले से आपने परमिशन लिया था? और क्या आप अधिकारी के फ़ोन को रिकॉर्ड करते हैं? क्या मैं उपाधीक्षक को, मैं आपके बात को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारी
हम चिकित्सक लोग ऐसा नहीं करते और आपसे भी उम्मीद नहीं करते। उन्होंने रामगढ़ के सिविल सर्जन को फ़ोन किया और उनको बुला लिया, उनको कहा कि आप स्थल पे आएँ। आप सोचिए, संसद प्रतिनिधि को अपना लिमिटेशन ही नहीं पता है, उनको पता नहीं कि हम किस मामले में किस अधिकारी को बुलाना है। अगर आप उपाधीक्षक से आपकी बात हो चुकी, उपाधीक्षक पहुँचने वाला है और हम किस हैसियत से सिविल सर्जन को रात में शाम के 6-7 बजे ये घटनास्थल पर बुलाते हैं, ये बड़ी बात है। उसके बाद आप स्थानीय विधायिका आती है, मीडिया को बयान देती है। मैडम अपने बयान में सदर अस्पताल का तारीफ कर रही है कि सदर अस्पताल अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऊंच नीच हो जाता है। आप बयान में बोल रहे हैं कि सदर अस्पताल में कुकर्म को छुपाया जाता है, तो सांसद प्रतिनिधि का क्या ये लहजा होता है? कैसा कुकर्म? ये बोलते हैं कि पहले उसको बेड नहीं दिया गया, बाद में दे दिया गया, सब सरासर गलत है। वो उसी बेड पे डिलीवर की है जिस पे हम लोग जब गए तो उसी बेड पे लेटी थी। और ये वर्ड जो है कुकर्म, क्या उनको बोलना चाहिए? उन्होंने अगली बार बोला कि यहाँ के डीएस बदतमीज है, बहुत खराब से बात, बदतमीजी से बात करते हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि माननीय विधायिका हमारी ममता देवी मैडम अपना डिलीवरी सदर अस्पताल रामगढ़ में कराती है और ये मैसेज देना चाहती है सोसाइटी को कि आप सदर अस्पताल की सुविधाएं कितनी अच्छी हो गई है और आप यहाँ का लाभ लें। और एक तरफ आप जो जिस चीज़ के लिए डॉक्टर की तारीफ होनी चाहिए, आप उसको विवादित बनाकर सदर अस्पताल में दी जाने वाले सुविधाओं पर सवाल उठाते हैं। और उसके बाद आप देखे होंगे कि उस दिन का मेरा बाइट सुनने लगा। मैंने कभी भी सांसद प्रतिनिधि पे एक लाइन नहीं बोला। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे अस्पताल में क्या क्या बातें हुई थी और मैं जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ जो हकीकत है। लोग को मैसेज देने के, पढ़े लिखे लोग सब समझ पा रहे हैं कि हमारा सदर अस्पताल रामगढ़ कितना अच्छा कर रहा है। जो पूरा अंतिम जिला है, छोटा जिला है, फिर भी पूरे झारखंड राज्य में हर दृष्टिकोण से ये अव्वल आता है। जितने मानक हैं हम सबको फुलफिल करते हैं। ये अभी इनके गुस्से का ये देखिए, ये लिमिटेशन देखिए कि 2 दिन पहले ये स्थानीय किसी होटल से फिर से प्रेस रिलीज करते और अब इसकी बार वो मुझे टारगेट करते हैं, सीधा उपाधीक्षक को। क्यों? क्योंकि उपाधीक्षक ने इनका महिला चिकित्सक के साथ अस्पताल में जो हंगामा था उसका विरोध किया था। अब इनका टारगेट मैं हूँ। तो आज इन्होंने अपने उसमें प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि अस्पताल को नरक बना दिया, वहाँ सारी सुविधाएं खत्म हो गई, वहाँ से सारे दिन गैंग चलता है, तो सारे पेशेंट चले जाते हैं। मैं आप लोगों को एक विश्लेषण दे रहा हूँ कि पिछले महीने, अभी इसी महीने अप्रैल में 271 नॉर्मल डिलीवरी हुए, 123 ऑपरेशन से डिलीवरी हुए और पूरे महीने में केवल 6 पेशेंट को रेफर किया गया और 6 के 6 सदर रांची रिम्स गए हैं। इसका मेरे पास टिकट है, हम लोग वहाँ का रिसीव नहीं लेते। तो हमारे यहाँ से एक भी रेफरल प्राइवेट अस्पताल में इस महीने नहीं है। एक सच्चाई। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सांसद प्रतिनिधि से, लोगों को दिग्भ्रमित न करें। वो सांसद के प्रतिनिधि है, उनकी प्रतिष्ठा सांसद महोदय से जुड़ी है और हम लोग जब सांसद महोदय को लोकसभा में सुनते हैं तो वो एकदम से ठोस कंटेंट के साथ अपनी मजबूती से अपनी बात को रखते हैं और उसमें शालीनता होती है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में परसों वाले में कहा है कि वो सीसीटीवी सब वहाँ पे डेड है और वो क्यों? क्योंकि उनका धंधा है। मैं बता दूं कि हमारे सदर अस्पताल में 56 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सब के सब एक्टिव। इसलिए सांसद महोदय से अनुरोध होगा कि वो लोगों को, जनता को गुमराह न करें। लोगों ने सांसद महोदय को चुना है और सांसद महोदय ने आपको चुना है। आज हमारा झांसा का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, ऑफिस बियरर की मीटिंग, जिसमें हम जितने ऑफिस बियरर थे सब मौजूद थे। हमारी पैट्रन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर स्वराज, हमारे सचिव डॉक्टर गौतम कुमार, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर विवेक,
हमारे DRCHO डॉक्टर एहतसामुद्दीन, हमारे DMO डॉक्टर चौधरी सर, हमारे DLO डॉक्टर तुलिका रानी मैडम, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर नीलेश, और अभी हमारे सारे विशेषज्ञ डॉक्टर सदर अस्पताल में डॉक्टर राजेश कश्यप, डॉक्टर कुसुम वाड़ा मैडम, डॉक्टर आलोक, सब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर अर्चना मिंज, सब मौजूद हैं। जो आप पे और हम लोगों ने क्या कहना चाहते हैं सर? जी, हम लोगों ने सर्वसम्मति से इन सारी बातों को समझा और हम लोगों ने एक सम्मिलित रूप से एक निर्णय लिया। हम लोग आज से अपने सांसद प्रतिनिधि जो वर्तमान में है उनका बाइकआउट, हमारा स्वास्थ्य विभाग आज से जो भी कार्य करेगा उसमें किसी में भी वर्तमान सांसद प्रतिनिधि को निमंत्रण नहीं मिलेगा। और हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी माननीय सांसद महोदय से समय लेकर, क्योंकि वो उनका व्यस्त कार्यक्रम होता है, एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और वो मांग करेगा कि हमारे विभाग में सांसद प्रतिनिधि को दर्जा दिया जाए। अभी हम लोग पहुँचे हैं उपाधीक्षक कार्यालय सदर अस्पताल रामगढ़, जहाँ पे हो रही है बैठक। सारे डॉक्टर्स लोग को दिखाते हैं आगे का। नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है कि उसको किसी ने डिलीवरी नहीं अटेंड किया, उसको सिस्टर और जो सफाई कर्मी उसको डिलीवरी कराते हैं, उसके बाद उसको साफ सफाई के लिए अंदर ले जाते हैं और फिर सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, बच्चा भी उसका स्वस्थ, माँ भी उसका स्वस्थ। और इसलिए ये तो बिल्कुल गलत बात है कि उसके साथ कोई लापरवाही हुई है। क्या नाम है? डॉक्टर कुसुम। नहीं पहचाना है। तो उसका पोस्टलोज थी, बीपी था नॉर्मल 110/70, पल्स रेट 82 था और FHS 148। फिर पेशेंट को पूछा गया कि तुम्हारा कौन सा बच्चा है, तो उसने कहा कि मेरा दूसरा बच्चा है, पहला नॉर्मल हुआ है और दूसरा बच्चा है। तो फिर उसके बाद फिर हम चेक करने के लिए गए तो उसका देखा गया कि स्कार है, मतलब जो एडिसियस होता है ना, बड़ा ऑपरेशन, उसका दाग था, वो जो छिपा रही थी पेशेंट और उसका अटेंडर, दोनों छिपाए जा रहे थे। पूछने पर कि ये किस चीज़ का दाग है, तो बोले नहीं पता, हमको नहीं पता। तो बोले फिर से पूछे कि सच पता क्या चीज़ का दाग है, तो बोलती है कि नहीं हुआ होगा, किसी से ऑपरेशन हुआ तुम्हारा, तो बोलती है कि नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ हमारा। फिर पूछते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन हुआ होगा, किसी चीज़ का ऑपरेशन। तो हम बोलते हैं कि सच बताओ दिक्कत है हमारा। तो फिर बोलती है नहीं मेरा एक ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ये चौथा बच्चा है, पहला नॉर्मल से हुआ है, दूसरा हंगामा हॉस्पिटल में क्यों हुआ? आप लोग और हंगामा 3 बजे पेशेंट का उस समय 5-6 सेंटीमीटर था, 4:30 बजे देखे तो 8 सेंटीमीटर था। अंदर भी मरीज तीनों बेड में पेशेंट, तो हम मरीज को बोले और सैया को भी बोले कि सामने वाला बेड में लेटा दीजिए और बेड खाली होगा तो हम अंदर लेके डिलीवरी करवा लेंगे। फिर पेशेंट अपने से ज़बरदस्ती करके, सैया भी ज़बरदस्ती करके चराई एरिया में लेके आके सुला दिया और वहीं पे पेशेंट को खिलवाने लगे। कितना बेड है? ओटीपी में कितना बेड है? 3 बेड है, तीनों बेड में हम लोग पेशेंट को डिलीवरी करवा रहे थे। एक का सिलाई कर रहे थे, तो पेशेंट का डिलीवरी होने जैसे था, इसलिए हम लोग बाहर लेटाए पेशेंट को बेड में। हंगामा कहाँ हो रहा है? हंगामा उस समय हुआ कि बाहर जो चराई एरिया में बेड भी डिलीवरी हुआ, उस समय हंगामा क्या नाम है? हुआ नहीं। उसकी बहन मतलब पेशेंट की नाना डिलीवरी कराई बोल के बोला जा रहा है, लेकिन डिलीवरी हम कराए हैं यहाँ ट्राइज एरिया में जो है, और बच्चा माँ दोनों साथ हैं। मेरा सिमन देवी। हमारा सदर अस्पताल परिसर को बदनाम करने का प्रयास से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसके लिए के सदर अस्पताल प्रबंधन समिति की ओर से राजीव जायसवाल का बाइकआउट कर गया है। उसको दिखाने का प्रयास किए हैं। बने रहिए आगे के चैनल पे, आगे कुछ विशेष दिखाते हैं इस चैनल के माध्यम से। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे। नवयुवक विकास जीवन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। धन्यवाद।